बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 को हम कर रहे हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो डिस्कस किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस तरह है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग पार्ट के हवाले से। कहता यह है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली ये ए ये बी और ये सी दिए हों तो आपने वेक्टर मेथड के ज़रिए इसका चौथा कोऑर्डिनेट डी मालूम करना है। जबकि आपके पास 2 पार्ट हैं इसके कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो तब भी डी मालूम करके दिखाएं, और अगर ए डी बी सी पैरेललोग्राम है तो फिर भी आपने डी चौथा वर्टेक्स मालूम करना है। तो हम यहाँ पर पहले वर्टेक्स के लिए पहले डी के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट डी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जो पैरेललोग्राम है उसका जो डी वर्टेक्स चौथा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। अब यहाँ पर आप एक पैरेललोग्राम बना लें। पहले पार्ट के लिए आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है, एक 4 साइडेड क्लोज फिगर, ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो पैरेलल होती हैं और लेंथ में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये अगर ए बी सी और डी इसको ये पैरेललोग्राम ले लें हम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये साइड ए बी है तो ये वाला वेक्टर जो डी सी है ये दोनों साइडें होंगी पैरेलल, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपने सेम रखनी है। इसी तरह अगर ये बी से सी की तरफ आपने डायरेक्शन रखी है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। ठीक होगी बात ये। इसमें पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले देख लेनी है कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हों और इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर हो तो फिर ये दोनों वेक्टर जो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी जो है ये दोनों पैरेलल हैं और इनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स के लॉन्ग है। तो आपने यहाँ पर लेट डी इज इक्वल टू एक्स वाई लिखने के बाद आपने लिखना है एज हेयर जो वेक्टर ए बी है ये पैरेलल है वेक्टर डी सी के, एंड इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये इस वेक्टर डी सी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? मैंने बताया कि ये पैरेललोग्राम की साइड्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इस रिजल्ट के मुताबिक ये दोनों वेक्टर ए बी और डी सी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है। यहाँ पर देखें इक्वल का साइन लगाया तो मैंने मैग्नीट्यूड ली हुई है, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं ली है। ठीक है। तो इसको रटना नहीं है आपने। लें जी, अब आप वेक्टर ए बी निकाल लें तो ए के कंपोनेंट आपके पास कितने हैं 2, बी के कंपोनेंट क्या है 4, सी के कंपोनेंट क्या है 1, और डी के कंपोनेंट आपने लेट किए हुए एक्स, वाई। तो ए बी वैक्टर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बी में से ए के कंपोनेंट को माइनस कर देंगे। तो बी का पहला कंपोनेंट क्या है 4 है, इसमें माइनस कर देंगे ए का कंपोनेंट, ए का पहला कंपोनेंट क्या है 2, इसका पहला दूसरा कंपोनेंट क्या है 0 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे इसके दूसरे कंपोनेंट को, डेट इज इक्वल टू -4। ये आपका वेक्टर आ गया ए बी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप डी सी वैक्टर मालूम करें। डी सी मतलब सी में से डी के कंपोनेंट आप मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सी का पहला कंपोनेंट 1, इधर डी का पहला कंपोनेंट x, 1 - x, इधर सी का दूसरा कंपोनेंट क्या है 0 है और इधर डी का दूसरा कंपोनेंट है y, तो 0 - y, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर बेटा देखें 4 माइनस 2 किसके बराबर है, 2 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स और ये आपके पास आ गया माइनस वाई। तो बाय कंपेयरिंग अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर लें। यहाँ पर इधर पहला कंपोनेंट है 1 माइनस एक्स, इधर पहला कंपोनेंट क्या है 2 है, इधर दूसरा कंपोनेंट क्या है माइनस वाई, इधर दूसरा कंपोनेंट क्या है 4 है, माइनस ये 2 इधर ले आए 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स और ये y की वैल्यू आ जाएगी -4 के बराबर। यहाँ से ये इधर आके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो आपका चौथा कंपोनेंट जो d है वो आपके पास आ जाएगा -1 -4। नेक्स्ट अब आपने फिगर बनानी है, इसमें है AD, A के साथ D है, फिर BC आपने वेक्टर लिखना है यहाँ पर। अब इसमें ऐसा होगा, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, आपका कंपोनेंट है 1,6 तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, मैंने ये 6 की जगह यहाँ पर 0 बन गया था। तो अब यहाँ पर ये करेक्शन थोड़ी सी कर लें, यहाँ पर भी ये 6 आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर ये 6 माइनस वाई हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस वाई, ये जनाब आपके पास बन जाएगा, वाई को आप दूसरी तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा, 6 को उठा के उधर ले आए 6 माइनस 4, ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपका जो डी निकल आएगा वो -1,2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका पास जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो आपने पैरेललोग्राम बनानी है वो ADBC है, ठीक है, यानी ए के साथ आपने डी को मिलाना है। तो ये आपके पास आ जाएगी जी इस मरतबा आपकी पैरेललोग्राम कुछ इस तरह ADBC। तो D का कंपोनेंट आपने रख लिया इधर x, y, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल। A के कंपोनेंट हमारे पास हैं 2, -4, B के कंपोनेंट हैं 4, 0 और C के कंपोनेंट है 1,6। A के कंपोनेंट 2,4 आ गए, B के कंपोनेंट 4,0 आ गए, C के कंपोनेंट 1,6 आ गए। सेम पहले आप सारी रीज़न लिखेंगे, आप लिखेंगे हेयर AB वेक्टर AD जो है ये पैरेलल है वेक्टर CB के, एंड इन दोनों की डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड जो है वो भी आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से पहले आप AD वेक्टर निकाल लें, AD वेक्टर निकालने के लिए D के कंपोनेंट में से आप A के कंपोनेंट को माइनस कर देंगे। तो D का कंपोनेंट है x, A का पहला कंपोनेंट 2, तो x -2 आ गया, इसका कंपोनेंट y, इसका कंपोनेंट -4, CB। तो यहाँ पर सिर्फ एक केयर आपने करनी है, अगर आप A से D की तरफ चल रहे हैं तो फिर आपने C से B की तरफ चलना है, ये डायरेक्शन दोनों एक जैसी रखनी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से B से C की तरफ, यहाँ B लिखा यहाँ C लिखा, तो फिर यहाँ पर ये डायरेक्शन मतलब उलट होगी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो A से D की तरफ है डायरेक्शन, इधर से C से B की तरफ। अच्छा B माइनस C करेंगे, यहाँ पर B का पहला कंपोनेंट है 4, इधर पहला कंपोनेंट है 1, 4 - 1, B का दूसरा कंपोनेंट 0, इधर दूसरा कंपोनेंट 6, 0 - 6। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा x -2 y + 4 इक्वल टू 4 - 1, 3, ये कितना रह जाएगा -6। अब दोनों को कंपेयरिंग कर लें तो x -2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और y + 4 किसके इक्वल आ जाएगा -6 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की, इसको आप उधर ले जाएंगे -10। तो आपका जो चौथा कंपोनेंट D आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, -2। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अगर BCD के कंपोनेंट जो हैं वो हैं 4, 1,
-2 3 और डी आपके पास है -8,0। तो आपने वेक्टर मेथड से ए की वैल्यू मालूम करनी है जबकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फिर ई की वैल्यू मालूम करनी है जबकि ए ई बी डी पैरेललोग्राम है। तो दूसरा पार्ट जो है ये वाला ए ई बी डी, ये तब आप कर सकेंगे जब आप ए की वैल्यू ऊपर से मालूम कर लें, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 7 क्वेश्चन की तरह मैंने लेट कर लिया कि ए के जो कंपोनेंट है वो x, y है। अब यहाँ पर ए बी और डी सी, आपने यहाँ पर सबसे पहले जब पैरेललोग्राम बनानी है तो इस चीज़ का ऑर्डर ख्याल रखना है। यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हुआ है, ए के साथ बी लिखना है, बी के साथ सी, फिर डी। तो ए के साथ बी लिखा, बी के साथ आपने सी लिखा, सी के साथ आपने डी लिखना है। अब अगली बात ये कि ये रही कि डायरेक्शन दोनों आपने एक जैसी रखनी है। अगर आपने ए से बी की तरफ डायरेक्शन रखी है तो उसके ऑपोजिट डी से सी की तरफ सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी इस तरफ। अगर आप सी से डी की तरफ इस तरफ आ रहे हैं तो फिर नीचे भी बी से ए की तरफ इस तरफ आना है आपने। इसी तरह अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन आपने इधर रखी है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर भी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर साइड जो है वो आपके पास पैरेलल है, ठीक है। तो उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं। ये वाली लाइन पैरेलल की निशानी होती है, इसे पैरेलल बोलते हैं। और ए बी की मैग्नीट्यूड और डी सी की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो जाहिर सी बात है आमने सामने वाली जो साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर होगी। तो लिहाजा ये वेक्टर जो होंगे इक्वल वेक्टर, मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो आपने ए बी वैक्टर निकाल लिया, बी में से ए के कंपोनेंट माइनस किए 4 - x, और यहाँ पर 1 - y आ गया। डी सी वैक्टर सी में से डी को माइनस करेंगे तो सी का पहला कंपोनेंट -2, इसका -8, माइनस प्लस हो गया, -2 + 8 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया जी ये बात। अच्छा, फिर यहाँ 3 ये 0, 3 - 0 आ गया। अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, ये 4 - x आ गया, इधर 6 आ गया, ये 1 - y इधर इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से x को आप इधर ले जाएं, 6 को उठा के उधर ले जाएं, 4 - 6 इक्वल टू x, x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू भी -2 आ गई। अब नेक्स्ट हम मालूम करते हैं ई पॉइंट, जब आपकी पैरेललोग्राम जो ए ई बी डी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप ये वाली पैरेललोग्राम बनाएं ए ई बी डी। अब आखिरी देखें, दोबारा लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का। आपने सबसे पहले जब भी पैरेललोग्राम बनानी है तो मैं बता रहा हूँ कि उसका ऑर्डर जो है वो आपने उसको मद्देनजर रखना है। यहाँ पर ए के साथ ई के साथ बी, और फिर है यहाँ पर डी, ठीक है, ए ई बी डी। अब इनकी डायरेक्शंस आप जिस तरह मर्जी रखते हैं। चले मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्शन इस तरफ रख के चलता हूँ, ये लें, इधर ये इधर, यहाँ पर डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम आंसर आएगा। डायरेक्शन आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन इस तरफ की है तो फिर नीचे वाले वेक्टर की भी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड है तो इधर भी डाउनवर्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब ए कंपोनेंट, एक ए आपने मालूम किया था -2, ये आ गया -2 और -2। ई के कंपोनेंट आप लेट कर लें x, y के बराबर हैं। बी के पॉइंट आपके पास था 4, 1, और डी जो है, डी आपके पास है -8, 0। ये आपने फिगर अपनी पहले कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद आप यहाँ पर सेम वही लिखेंगे, लेट फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल टू x, y। ये आपका चौथा कंपोनेंट आ गया ई, ठीक है। आप लिखेंगे एज, यहाँ पर जो ए ई वेक्टर है, वेक्टर ए ई पैरेलल है किसके? वेक्टर बी डी के। यहाँ से ई से ए की तरफ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इसे को ई ए लिखने वो ज़्यादा बेहतर है। एज ई ए वेक्टर है, ई पैरेलल किसके? वेक्टर बी डी के। एंड, और इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ आपस में बराबर है। ई ए मैग्नीट्यूड इक्वल है बी डी मैग्नीट्यूड के, ठीक होगी जी बात ये। तो लिहाजा इन दोनों वेक्टर्स को आप कर लेंगे इक्वल। तो ई ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा बी डी वेक्टर के, ई से ए इक्वल आ जाएगा बी से डी की तरफ। क्लियर होगी बात ये। आप ये वाली वेक्टर, ये वाली साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी ए और बी ई, आंसर सेम आएगा। अच्छा, ई ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ए में से ई को माइनस करना आपने, ए में से ई को, ए बाद में है, ई पहले है, ठीक है। तो ए में से ई को माइनस करना है, तो ए का पहला नंबर है -2,
ई का पहला नंबर है x, तो -2 -x, कॉमा, फिर ए का दूसरा नंबर है -2, फिर ई का दूसरा नंबर है y, -2 -y इक्वल टू बी डी। डी में से बी को माइनस करना है आपने, तो डी का पहला नंबर है -8, फिर इधर इसका पहला नंबर है -4, 4 आ जाएगा यानी -4, कोमा, इसका पहला दूसरा नंबर है 0 और इसका दूसरा नंबर है 1, तो 0 -1 आ जाएगा ये आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास -2 -x, कोमा, -2 -y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर जो आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे उसका भी ज़रा ख्याल रखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी, ये वाली, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास आ जाएंगे। -8 -4 कितना बन जाएगा, -12, और 0 -1 कितना आ जाएगा, -1 के बराबर। अब आप दोनों को कर लें कंपैरिजन इसका, तो यहाँ पर -1 लिखना है आपने, ये -2 -x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से आप दोनों तरफ कंपैरिजन कर लें, ये आ जाएगा -2 -x किसके इक्वल आ जाएगा, -12 के इक्वल, -2 -x इक्वल टू -12, और ये आपके पास आ जाएगा -2 -y इक्वल टू -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, या बस इसको इधर ले आए, -2 + 12 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 के बराबर, इसको उधर ले जाएं, आ जाएगा -2 + 1 इक्वल टू y, y की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। तो आपका जो चौथा वर्टेक्स E है वो आपके पास आ गया जी 10, -1। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।